हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? एकदम मस्त। मुझे पता है सब बहुत मजे कर रहे हैं ना। स्कूल की भी छुट्टी है, कहीं नहीं आना जाना है ना। ओके, आज की स्टोरी सुनने के लिए आप सब रेडी हैं? आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है सैमुअल। ओके, सैमुअल की स्टोरी सुनने के लिए आप सब रेडी हैं? गुड। रामा नाम के एक नगर में एक शख्स रहते थे। उनका नाम था एल्काना। उनकी दो बीवियां थी। एक का नाम था पेनिना और एक का नाम था हन्ना। पेनिना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं थे। इस कारण से पेनिना हमेशा हन्ना को बहुत दुख देती थी, वो उसे चिढ़ाती थी। हर साल वो लोग उत्सव मनाने के लिए, जो एल्काना थे, वो अपने परिवार को साथ लेकर शीलो नाम के एक जगह पर जाकर वहां पे बलि चढ़ाते थे और फिर उत्सव मनाकर खाना वाना खाकर फिर वो लोग वापस आते थे। तो जब इस बार एल्काना अपने परिवार के साथ उत्सव मनाने के लिए गए तो उन्होंने मेल बलि चढ़ा लिया। उसके बाद हन्ना को, जो पेनिना थी, उन्होंने बहुत दुख दिया, उन्होंने उसे चिढ़ाया। तो फिर हन्ना थोड़ा अलग आकर, उन सबसे अलग आकर बहुत रोने लगी। फिर उसके बाद एल्काना आकर उन्हें चुप कराते हैं, उन्हें मनाते हैं और उन्हें खाने के लिए लेकर जाते हैं। खाना वाना खाने के बाद फिर जो हन्ना थी वो परमेश्वर के भवन में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने ये कहकर प्रार्थना किया कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ऐसा कहकर जो हन्ना है वो मन्नत मांगती है। वो बोलती है कि हे यहोवा, अगर मैं सचमुच आपके सामने निर्दोष हूँ तो आप मुझे प्लीज एक बेटा दे, तो मैं उसे आपके लिए ही अर्पण कर दूंगी। तो ये कहकर वो हन्ना प्रे कर रही होती है और वहां के जो याजक थे एली, वो वहीं पर कुर्सी पर बैठे होते हैं। वो देख रहे होते हैं हन्ना को। हन्ना सिर्फ होठ हिला रही होती है, वो अपने मन में प्रे कर रही थी। तो उसको देखकर एली को लगा कि ये स्त्री नशे में है। तो ये एली उनके पास आकर कहते हैं, आप नशे में हो तो आप अपना नशा उतारो। हन्ना कहती हैं कि हे स्वामी याजक, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो विनती कर रही थी परमेश्वर से कि वो मुझे एक बेटा दे दे, तो मैं उसे यहोवा के लिए ही अर्पण कर दूंगी। ऐसा वो कहती हैं। तो एली कहते हैं कि ठीक है, तू जा और तेरा कुशल हो, जैसे तूने विनती मन्नत मांगी है वैसा ही हो, जो वरदान तुमने परमेश्वर से मांगा है वो तुम्हें मिले। फिर वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर अपने घर, अपने नगर रामा जगह को चले जाते हैं। फिर उसके बाद हन्ना को एक बेटा होता है और वो उसका नाम सैमुअल रखती है, ये कहकर कि उसे यहोवा ने दिया है। यहोवा से मांगकर उसने सैमुअल को पाया है, इसलिए वो उस बच्चे का नाम सैमुअल रखती है। फिर वापस से एल्काना जो है वो अपना उत्सव मनाने के लिए शीलो जाते हैं। तो वो हन्ना को बुलाते हैं
लेकिन हन्ना मना कर देती है कि वो अभी नहीं आएगी, जब तक सैमुअल दूध पीना ना छोड़ दे तब तक वो वहाँ उत्सव मनाने के लिए नहीं जाएंगे। तो एल्काना कहते हैं ठीक है, जैसा तुम सोचो, ठीक है। फिर ये कहकर वो लोग, बाकी लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ महीने होने के बाद फिर जो सैमुअल है वो दूध पीना छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो मम्मी है हन्ना, वो उसे लेकर, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था यहोवा को, वो अपने बच्चे को अर्पण कर देंगी। सैमुअल को लेकर वो और 3 बछड़े लेकर, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा दाख मधु लेकर वो चर्च, जो शीलो चर्च है वहाँ चली जाती है। शीलो में जो यहोवा का भवन है, वहाँ जाकर वो बछड़े को बलि चढ़ाती हैं और फिर सैमुअल को, एली जो याजक थे वहाँ के, उनको अर्पण कर देती हैं। सैमुअल उस वक्त बहुत छोटा बच्चा ही होगा ना, करीब 1 साल, कुछ इतना ही बड़ा होगा। तो उसको जब एली को जब बच्चा लौटाती हैं, वो बोलती है कि मैं वही स्त्री थी जिसने यहोवा से प्रार्थना किया, और ये वही बालक है जिसे मैंने यहोवा की ओर से पाया है, और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे यहोवा को सौंप दूंगी, वैसे ही मैं उसे सौंपने के लिए यहाँ परमेश्वर के भवन में लेके आई हूँ। आप इसे सब कुछ सिखाएं, परमेश्वर की सेवा टहल करवाएं इस बच्चे से, ये कहकर फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। सैमुअल बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। हर साल सैमुअल की जो मम्मी है और पापा और उनका पूरा परिवार उत्सव मनाने के लिए जब भी आता था, तब वो लोग सैमुअल से मिलते थे। और हर साल जब भी आती थी हन्ना, उनकी मदर, वो उसके लिए कुछ अपने हाथों से कपड़े बनाकर लेकर आके सैमुअल को देती थी। फिर एली ने उन्हें ये कहकर ब्लेस भी किया, क्योंकि उन्होंने अपना एक ही बेटा था, उसे यहोवा के लिए दे दिया था, तो उन्होंने ये उन्हें ब्लेस किया कि तुम्हें और भी बच्चे हों। तो हन्ना के और 3 बेटे और 2 बेटियां भी होती हैं। फिर सैमुअल ऐसे ही बढ़ता गया, बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, परमेश्वर की सेवा टहल करता था। एक रात को क्या हुआ, जब सैमुअल सो रहा था, जो वाचा का संदूक है मंदिर में, उसके सामने लेटकर सो रहा था, और तब एली जो थे याजक, वो भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखें धुंधला गई थी, उन्हें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता था, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो दोनों सो रहे थे। तो सैमुअल सैमुअल करके एक आवाज सुनाई देती है सैमुअल को, और तो फिर सैमुअल को लगा कि एली ने बुलाया है, तो वो भाग के जाके उनसे पूछता है, क्या आपने मुझे बुलाया, आप क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। लेकिन एली कहते, नहीं, मैंने नहीं बुलाया, तुम जाके सो जाओ। तो वो जाके सो जाता है सैमुअल। वापस से उसे एक वही आवाज सुनाई देती है। फिर वापस से वो एली के पास आके पूछता है, आपने मुझे बुलाया? वो कहते, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो फिर वो वापस से जाकर सो जाता है। फिर से सैमुअल को वही आवाज सुनाई देती है। सैमुअल वापस से आता है, तो एली समझ जाते हैं कि ये जरूर परमेश्वर की आवाज है जो सैमुअल को सुनाई दे रही है, परमेश्वर इससे कुछ कहना चाहते हैं। तो सैमुअल से एली कहते हैं कि अगली बार तुम इस आवाज को सुनो तो तुम बोलना, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। फिर से जाके फिर सैमुअल सो जाता है। उसके बाद वापस से जब वो आवाज आती है, तो सैमुअल उठ के वो बोलता है कि हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। और जो यहोवा थे वो सैमुअल को कुछ बातें बताते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एली उठ जाते हैं, तो फिर वो उससे सैमुअल से पूछते हैं कि क्या बात है।
परमेश्वर ने तुमसे जो भी बात बताई वो तुम मुझे बता दो। तो सैमुअल थोड़ा पहले हिचकिचाता है, वो नहीं बताना चाहता क्योंकि थोड़ा सा वो बैड न्यूज था, इसलिए थोड़ा सा वो हिचकिचाता है। फिर लेकिन एली बोलते हैं तो मुझे कुछ भी मत छुपाओ, जो भी बात है सब कुछ मुझे बता दो। तो जो सैमुअल है वो एली से सारी बातें कह देता है। तो और फिर उसके बाद सैमुअल बहुत धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बहुत आज्ञाकारी बन जाता है, परमेश्वर के लिए इतना डिवोटेड हो जाते हैं। और फिर वो एली के बाद, जब एली मर जाते हैं उनके बाद सैमुअल याजक बनते हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी इतनी ही है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? सैमुअल जो छोटा सा बच्चा था, परमेश्वर एली को भी आके बता सकते थे दर्शन देखकर, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सैमुअल को आकर बताया। जरूर उसमें कुछ खास बात होगी ना, और वो खास बात क्या है कि वो परमेश्वर की सेवा टहल करता था, वो परमेश्वर की सारी बातें मानता था, एली की बातें मानता था, वो उनकी भी सेवा करता था, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। ठीक है, तो इसी से सैमुअल से आपको भी सीखना चाहिए कि आप भी आज्ञाकारी बने। अपने जो भी पेरेंट्स हैं, परमेश्वर हैं, आपसे जो भी बड़े लोग हैं, उन सब के आज्ञाओं का आप भी पालन करें। ठीक है, करेंगे ना आप? ओके, आज का मेमोरी वर्स देख लें। हमारे आज का मेमोरी वर्स में ना एक क्वेश्चन है, और वो क्या क्वेश्चन है पता है? कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? इसका जवाब क्या है पता है? भजन संहिता अध्याय 24 में वर्स 4 और 5। देखें क्या है उसमें। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ठीक है, तो इस मेमोरी वर्स को आप याद कर लेना। इसका मतलब क्या है? आप पवित्र स्थान मतलब परमेश्वर के पास, जीसस के पास तभी जा सकते हैं जब आपने जो भी काम किया है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, आपने अपना मन को एकदम स्थिर रखा है, इधर उधर की बातों में नहीं लगाया, एकदम फोकस्ड रहे हैं, तभी आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में यानी स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं ना आप लोग, तो आप अपने आप को एकदम निर्दोष रखिएगा, एकदम पवित्र बनेगा। ठीक है, एक और बार मेमोरी वर्स देख लें। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। भजन संहिता अध्याय 24 का वचन 4 और 5। तो इस मेमोरी वर्स को आप याद कर लीजिएगा। चलो प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर समय के लिए। राजा, तूने हमें पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से जोड़ा है, उसके लिए धन्यवाद खुदावन। पिता परमेश्वर, जो भी वचन हमने आज देखा और जो भी स्टोरी हमने सुना, राजा बच्चे उसको समझ सके और सैमुअल की तरह आपकी आज्ञाकारी बने, आपने जो मार्ग दिखाया है उस पर चल सके खुदावन। अपने
हृदय को वो खोल कर तुझे इनवाइट कर सके पिता परमेश्वर। सैमुअल की तरह वो बने राजा। पिता धन्यवाद करती हूँ राजा, सारे बच्चों को तू आशीष कर, उनके साथ रहना खुदावन, सबको आशीष कर राजा। इस छोटी सी विनती को मांगती हूँ प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।